Dr. Asif Shahzad, and you are watching Mass Track. Today, our episode is episode number 9, in which we will discuss about the writing scientific report and thesis. This is actually from research to remarkable writing. So let's start our video. First of all, we will discuss about the basic learning objective. At the end of this video, you will be able to understand the purpose and structure of a scientific report and thesis. You will also learn how to write each section of the report effectively, abstract to references. You will also learn how to apply clarity, consistency, and consistency in the scientific writing. You will also learn how to avoid common writing pitfalls and improve academic presentation. So, we start our episode in which we will discuss why writing matter in science. First of all, we will discuss if science is not shared, it does not exist. So a well-written report or thesis does not just documents. Your work is amplifies your impact. मीन्स टू से कि आपका जो वो है रिसर्च पेपर है या रिपोर्ट राइटिंग है या आपका थीसिस है, वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके काम का. इट एम्पलीफाइज योर इम्पैक्ट. It helps others build, learn and trust what you have done. मतलब जो आपने अपना थीसिस लिखा है, अपनी रिपोर्ट लिखी है, वो हेल्प करेगा दूसरे लोगों के लिए कि कैसे उन्होंने अपनी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर कैसे अपने आप को बिल्ड करना है, आपके एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या क्या सीखना है, और उसको ट्रस्ट करते हुए वो अपनी मेथडोलॉजी कैसे जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं. Writing is how your research lives behind the lab. So, the standard scientific structure, what will be the standard scientific structure for writing a thesis or a scientific report? Let's start with the classical structures. Whether you are writing a lab reports, thesis, chapter, or journal articles, the basic principles, yeah, basic structures for all these things are the common. Like that, if you are the format for your foundation, if you are using a IMRAD format, the universal international format for writing scientific writing report, thesis, chapter, or journal article. First of all, in which you will discuss about the introduction. Introduction, what's the problem? In the introduction में आप ये डिस्कस करते हो कि इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं क्या, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर वो बताने होते हैं. उसके बाद आपके मेथड्स आ जाते हैं. मेथड्स में आप ये डिस्कस करते हो कि हाउ डिड यू स्टडी इट, आपने इसको स्टडी को प्लान कैसे किया, कौन सा आपने एक्सपेरिमेंट यूज करके इसको प्लान किया है. रिजल्ट्स, आपने अपने जो आपने प्लान किया हुआ था उससे आपने क्या फाइंड किया, व्हाट डिड यू फाइंड. डिस्कशन, अब आपने जो रिजल्ट्स आपके आ गए हैं उससे आपकी जो रिजल्ट्स हैं उनका मतलब क्या है, साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर उनकी जो है वो लॉजिक क्या है, व्हाट डज इट मीन्स. और उसके अंदर प्लस जो है वो कुछ बोनस सेक्शन हम यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास टाइटल है, अब्स्ट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स होते हैं और रेफरेंसेस होते हैं, और लास्ट पे आपके पास अपेंडिसेस होते हैं. इसमें ये होता है कि आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ लाइक कोई बफर की कंपोजिशन है तो वो एग्जैक्ट वहाँ पे हम मेंशन नहीं कर सकते, तो वो अलहदा से हम फाइल वो करते हैं जिसके अंदर हम सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं. अब हम वन बाई वन इनको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें होती क्या हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइटल क्या होता है. टाइटल जो है वो आपका शॉर्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव जो आपका टाइटल होना चाहिए. अब डिस्क्रिप्टिव कैसे होना चाहिए, लाइक आपके पास एक एग्जांपल है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ऑफ मोरिंगा एक्सट्रैक्ट अगेंस्ट आरसीसी सेल्स. अब आपने एक शॉर्ट और स्पेसिफिक और डिस्ट्रक्टिव जो है वो आपने एक टॉपिक डिज़ाइन किया है कि एंटीऑक्सीडेंट जो एक्टिविटी है मोरिंगा के एक्सट्रैक्ट की किसके अगेंस्ट आप देख रहे हो, आरसीसी सेल्स की. अब आपके एक छोटी सी लाइंस के अंदर 2-3 वर्ड्स के अंदर जो आपका शॉर्ट टाइटल था उसके जरिए पूरी आपकी स्टडी जो है वो क्या हो गई है, डिफाइन हो गई है. उसके बाद आप अब्स्ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर होता क्या है, हम लिखते तो इसको लास्ट में है बट ये होता स्टार्ट में है. अब इसमें होता क्या है,
समराइज योर बैकग्राउंड, आपने अपना बैकग्राउंड बताना है, स्टडी का बैकग्राउंड है क्या, आपने कौन सा मेथड यूज किया है, आपके रिजल्ट्स क्या है, और कंक्लूजन क्या आया है। ये सारा मोस्टली जो होता है, अगर आप किसी स्टैंडर्डाइज जर्नल के हिसाब से देखें, लाइक एल्सेवियर का जर्नल है या स्प्रिंगर का जर्नल है, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक लिमिट होती है कि आपका जो अब्स्ट्रैक्ट है वो 250 वर्ड्स का होना चाहिए। तो ये लिमिट होती है हर जर्नल के हिसाब से, ये जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जो है वो आपका स्टार्ट बोल्ड देन जूम इट। अब आपने क्या किया है, एक उसका बैकग्राउंड आप बता रहे हो, एक आपके पास बहुत बड़ी चीज़ है, आपने उसको जूम करते हुए आपने एक छोटे से पॉइंट के ऊपर आ जाना है, यानी जो आपकी ऑब्जेक्टिव है आपने उसके ऊपर आ जाना है। सपोज आपके पास ये है कि इसी उसके अंदर जो सेशन के अंदर हमने जो है वो लास्ट पे एक देखा था, लास्ट एपिसोड के अंदर, कि जब हम सिनॉप्सिस लिख रहे थे कि हम कैसे सिनॉप्सिस जो है वो डिज़ाइन करना है, तो आई थिंक सो एपिसोड 5th थी, उसके अंदर हमने यही देखा था कि आप एक आप कहते हो कि मैं मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर काम करता हूँ। अब मेडिसिनल प्लांट्स आप बताओगे इंट्रोडक्शन के अंदर मेडिसिनल प्लांट्स होते क्या हैं, आप कौन सा प्लांट ले रहे हो उस फैमिली को आप डिस्कस करोगे, उस फैमिली के अंदर वो जो प्लांट है उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसको आप किस चीज़ के अगेंस्ट जो है वो चेक कर रहे हो। तो आपके पास एक बोर्ड था, उसको आपने जूम इन करते हुए आप जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर गए हो, इसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसमें आप डिफाइन अपने गैप बताते हो, स्टेट जो है रिसर्च क्वेश्चन बताते हो, और इसके अंदर जो है वो हाइपोथेसिस को जो है वो मेंशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है मटेरियल्स एंड मेथड। मटेरियल्स एंड मेथड जब हम लिखते हैं तो वो एक रिकैप टाइप होते हैं। रिकैप का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा उसके बाद जो है वो उसको रिपीट कर सकता है, यूज़ कर सकता है, और इसके अंदर आप अपने मटेरियल्स बताते हो, इंस्ट्रूमेंट बताते हो, आप पूरा स्टेप बताते हो, साथ में आप कंट्रोल भी जितने यूज़ कर रहे हो, आप पॉजिटिव कंट्रोल यूज़ कर रहे हो, नेगेटिव कंट्रोल यूज़ करते हो, वो भी हम इसके अंदर मेंशन करते हैं। अब अगर आप किसी अच्छे जर्नल को अपना आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो तो उसका आप मॉडल नंबर भी बताते हो। इवन कि अगर आप कोई किट वगैरह यूज़ कर रहे हो, कोई केमिकल यूज़ कर रहे हो, तो उसका कैटलॉग नंबर भी वहाँ पे मेंशन करते हो, तो कि ये हमने केमिकल जो है वो यूज़ किया है। क्योंकि जब कोई अच्छा जर्नल होता है तो वो मोर प्रिसाइज और स्पेसिफिक चीज़ें जो है वो आपसे क्या कर रहा होता है, डिमांड कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास जब आप मटेरियल्स एंड मेथड लिख लेते हैं उसके बाद रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब आपने रिजल्ट्स जो होते हैं उसको टेबल्स और फिगर की फॉर्म में आपने जो होता है वो बताना होता है, और ये जो है ये आपके पास क्या हो, बी ऑब्जेक्टिव हो, नॉट इंटरप्रिटेशन येट। सिर्फ आपने रिजल्ट्स बताने हैं कि हमने ये काम किया उससे ये रिजल्ट आए हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। इंटरप्रिटेशन कहाँ पे करते हैं, डिस्कशन के अंदर करते हैं। अब डिस्कशन के अंदर हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने ट्रेंड्स को। अब यहाँ पे आके जो हमारी डिस्कशन होगी, इस डिस्कशन के ऊपर आके हम अपनी जो रिसर्च होती है उसको कंपेयर कर रहे होते हैं पास्ट रिसर्च के ऊपर, कि अब पहले जो है वो लोगों ने इसके ऊपर जो रिसर्च की थी उन्होंने ये चीज़ इसके अंदर जो है वो एनालाइज की थी। जब उन्होंने ये चीज़ एनालाइज की उसके बाद फर्दर हमने जो है वो उसके ऊपर ये चीज़ एनालाइज की है। अब दोनों के दरमियान कंपैरिजन जो है वो आप रिसर्च के अंदर जो है वो उसको यूज़ करते हो। एक्नॉलेज द लिमिटेशन, उसकी स्टडी के दरमियान जो है वो क्या क्या वो थी अपना लिमिटेशन थी, आपने वो बतानी है। फिर जब आपने पूरा समराइज कर लेना है, लास्ट पैराग्राफ आपने अपनी लिमिटेशन बतानी है कि मैंने जो ये स्टडी की है इसके अंदर ये लिमिटेशन आ गई हैं। जब आप वो लास्ट पैराग्राफ उस लिमिटेशन के ऊपर लिखोगे, उसके बाद आपने 2-3 लाइन के अंदर उन्हीं लिमिटेशन को देखते हुए आप एक फ्यूचर रिकमेंडेशन दोगे कि अगर कोई बंदा यहाँ से आगे काम करना चाहता है तो वो ये वाली जो आपके पास रिकमेंडेशन है, जो फ्यूचर सजेशन है, जो आपके पास फ्यूचर प्लान है, वो यहाँ से आगे जो है वो उसको क्या कर सकता है, लेके जा सकता है। कंक्लूजन है, कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आर्टिकल का। उसके अंदर आपने 3 चीज़ों का जो है वो करना होता है। आप इसको प्रूव कैसे करोगे, प्रूव का मतलब है कि आपकी स्टडी जो है वो सिग्निफिकेंट है। अगर सिग्निफिकेंट है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है आप उसको क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, व्हाई डज इट मैटर। तो ये आप जो क्वेश्चन है ये हम कंक्लूजन के अंदर जो है उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट में हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट स्टाइल आप यूज़ करते हो रेफरेंसेस का। मोस्टली जो इंटरनेशनली और पाकिस्तान के अंदर जो स्टाइल यूज़ होता है वो एपीए स्टाइल होता है। उसके अलावा हर जर्नल का जो होता है वो स्पेसिफिक स्टाइल होता है। इसके लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो एंड नोट है, मेंटली वगैरह है, जिसके ज़रिए आपने अगर कोई लाइब्रेरी अपनी बनाई हुई है, जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हो तो उसी टाइम रेफरेंसेस की साथ साथ आप जो है वो लाइब्रेरी बना रहे होते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर एंड नोट के ऊपर मेंटली के ऊपर जो है
वो एक लेक्चर हम अपलोड करेंगे, जिसके अंदर आप ये सीखोगे कि रेफरेंस मैनेज कैसे करने हैं। अब इसके अंदर होता ये है कि सॉफ्टवेयर ने हमें ये बेनिफिट दिया हुआ है, अगर आप मैनुअल करते हैं, आप अपना जो आर्टिकल है वो किसी एक जर्नल के अंदर सबमिट करवाते हो, जब आप उस जर्नल के अंदर अपना पेपर भेज देते हो, तो सपोज उस जर्नल से आपका पेपर रिजेक्ट हो गया, अब जब आप अगले जर्नल को टारगेट कर रहे हो तो उस जर्नल का जो रेफरेंसेस स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है। जब उसका रेफरेंस स्टाइल डिफरेंट है तो आप क्या करोगे, अगर आपने मैनुअल दिए हुए हैं तो आपको सारे चेंज करने पड़ने हैं, यानी वो आपकी मेहनत जो है वो दोबारा से सारी वो करनी पड़नी है। बट अगर आप किसी उसके थ्रू दे रहे हो, सॉफ्टवेयर के थ्रू दे रहे हो, लाइक आप एंड नोट यूज़ कर रहे हो या मेंडल यूज़ कर रहे हो या कोई और सॉफ्टवेयर रेफरेंसेस का यूज़ कर रहे हो, तो उसमें ये होता है कि आप एक एक सिंगल क्लिक के जरिए आप पूरी अपनी लाइब्रेरी जो है या उस जर्नल के अकॉर्डिंग अपने रेफरेंसेस को जो है वो क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि उस जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर सारे जर्नल्स की प्रॉपर लिखा होते हैं कि आपने किस जर्नल के अंदर सबमिट करना है। जब उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सारे रेफरेंसेस जो होते हैं वो उस जर्नल के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो मैनेज हो जाते हैं। साइट वाइजली एंड साइट एथिकली, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हम जो है वो जिस भी बंदे का काम हो तो हमें चाहिए कि उस बंदे को प्रॉपर वे से जो है वो एथिकल वे से हम जो है वो उसको क्या कर सकें, साइट कर सकें, लेकिन हम वो ऐसा करते नहीं हैं, तो इससे जो होता है वो जो ओरिजिनल क्रेडिट जिस बंदे के पास जाना चाहिए वो नहीं जा सकता, ये भी जो है वो रिसर्च के अंदर एथिक्स है। उसके बाद है कि साइंटिफिक राइटिंग टिप्स हैं कुछ 6, आपने जो बेसिक हमारे पास टिप्स हैं जब आप किसी चीज़ को राइट कर रहे हो। सबसे पहले आपने क्लैरिटी अपनी दिखानी है, क्लैरिटी इज किंग, आपने अवॉइड करना है सिंपल वर्ड्स के साथ, आपने हर चीज़ जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो वो आपका क्लियर होना चाहिए, और सेंटेंस जो हो वो हमेशा शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए। और जब सेंटेंस आप लिख रहे हो तो हमेशा पास्ट टेंस यूज़ करना चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल यू डिड द एक्सपेरिमेंट, और आपने हमेशा जो है वो एक्टिव वाइज यूज करनी है, वी एनालाइज्ड, नॉट इट वाज एनालाइज्ड, मतलब ये आपने नहीं यूज करना कि हम इट वाज एनालाइज्ड, तो आपने एक्टिव वाइज यूज करना है वी एनालाइज्ड। यूज द ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक आपके पास फर्दर मोर एंड कंट्रैक्ट एज अ रिजल्ट है या रिवाइज रात। अब उसके बाद ये है कि जब आप ये सारी चीज़ें अपना आर्टिकल आपका कंप्लीट हो जाए तो आपने बैठ के जो है वो अपना उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के अंदर ये होता है कि फर्स्ट ड्राफ्ट्स आर फॉर आइडियाज, फॉर फाइनल ड्राफ्ट फॉर द क्लैरिटी। अब आपने एक दफ़ा पढ़ा तो उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हमें लग रही होती हैं, यार ये चीज़ मैंने ऐड नहीं करनी थी, तो उसको रिमूव कर, 3-4 दफ़ा आप अपना आर्टिकल पढ़ेंगे तो फिर आप किसी अच्छे जर्नल के अंदर उसको जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ग्रेट साइंस डिजर्व ग्रेट राइटिंग। उसके बाद हम जो है वो आगे डिस्कस करते हैं कि कुछ जो है वो हमें मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक हम करते हैं जिनसे हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वो मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं कि रिपीटिंग द सेम पॉइंट, आपने एक ही पॉइंट को बार बार जो है वो रिपीट नहीं करना। मिक्सिंग द रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, हम क्या कर रहे होते हैं, रिजल्ट्स भी बता रहे होते हैं साथ में उसको डिस्कशन भी बता रहे होते हैं, तो दोनों को आपने सेपरेट सेपरेट बताना है। पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना है कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव था, उससे ये रिजल्ट है, उसके बाद फिर आपने डिस्कशन के अंदर जाके उसको इंटरप्रेट करना है। उसके बाद जो है वो हम ओवर क्लेमिंग करते हैं, ग्रामर एरर्स हम यूज़ करते हैं, या मिसिंग द रेफरेंसेस, जो हमारे पास लाइंस लिखी होती हैं उसके अंदर रेफरेंसेस हम ऐड नहीं कर रहे होते, या वीक कंक्लूजन, हम कंक्लूजन जो है वो अगर सही तरीके से नहीं लिख रहे तो डेफिनेटली जो हमारे डाटा से अगर मैच नहीं हो रहा तो ये भी क्या होगी, हमारे पास मिस्टेक्स होगी। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो क्लियर रिपोर्ट होती है कॉन्फिडेंट रिसर्चर्स के लिए। अब रिपोर्ट और थीसिस में डिफरेंस क्या होता है? अब थीसिस जो होता है वो आपके पास एक लार्ज उसके अंदर होता है, आप बिगर उसको कंसीडर करते हो क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ आप डिटेल के अंदर लिख रहे होते हो। डीप वर्जन होता है ऑफ योर रिपोर्ट का, यानी आपने जो रिपोर्ट आप सपोज आपकी 2 पेजेस की है तो आपका जो थीसिस होगा उन 2 पेजों से में वो तकरीबन 20-25 पेजेस का वो होगा, क्योंकि उसके अंदर आप ईच एंड एवरी स्टेप जो होता है उसको डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे होते हो। इट इंक्लूड अ मोर एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू, मोर डिटेल्स। अब जो थीसिस है उसके अंदर मोर एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू आप ऐड करते हो और डिटेल के अंदर मेथडोलॉजी बताते हो कि आपने जैसे जैसे जो जो स्टेप किए, आपने प्लांट लिए, आपने सबसे पहले उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद आपने उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद आपने उसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद फिर आपने उसको किस तरह ग्राइंड किया, कौन कौन सा मेथड यूज़ किया, फिर उसकी प्योरीफिकेशन है, फिर एक्सट्रैक्शन है, फिर ये सारा जितने भी आपके स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप जब आप डिटेल के अंदर लिखते हो तो ये आपकी क्या कहलाती है, थीसिस होता है। और इसके अंदर जो होता है वो फॉर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और इसके अंदर चैप्टर भी जो होते हैं वो
ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, 5 से 6 चैप्टर लिखते हैं थीसिस के अंदर। उसके बाद आपके पास है दोनों का जो प्रिंसिपल्स होता है वो सेम होता है, यानी दोनों का स्टाइल और वो हर चीज़ सेम होती है। रिपोर्ट में हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे होते हैं, बट थीसिस के अंदर उसको जो है वो हम बिगर फॉर्म जो है वो बता रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि आपने जो है वो थिंक लाइक अ रीडर, कि आपने अपने आप से सवाल करना है कि इज़ माई आर्ग्यूमेंट ईजी टू फॉलो। यानी जब आप थीसिस लिखें, थीसिस या अपनी रिपोर्ट लिखने लगे तो आपने अपने आप से ये सवाल करने हैं, कैन समवन रेप्लिकेट्स माई वर्क बेस्ड ऑन दिस, कि जो आपने मेथड्स बताए हुए हैं क्या कोई बंदा इस मेथड्स की बेस पे जो है वो आपका काम जो है वो रेप्लिकेट करेगा, रिपीट करेगा, तो यही सेम रिजल्ट होंगे। वुड अपीयर आर एग्जामिनर, अपीयर क्या होते हैं, पीर रिव्यूअर के लिए हम भेजते हैं। जब जो आपका जर्नल के अंदर पेपर सबमिट कराते हैं तो वहाँ पे आपके पीर रिव्यूअर्स होते हैं, और एग्जामिनर जो होते हैं वो अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, जो आपके रिजल्ट्स हैं उसके सिग्निफिकेंस। एग्जामिनर आपका, अगर आप थीसिस लिख रहे हो तो आपका एग्जामिनर होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो होता है। और पीर रिव्यू जो है, किसी जर्नल में आपने भेजा है तो क्या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंस है या नहीं है। बट यू आर नॉट जस्ट राइटिंग सबमिट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो सबमिट करवाने के लिए, या आप इस तरह जो है वो अब इसको वो नहीं कंसीडर करें कि मैंने बस लिखा है और उसको सबमिट करवा दिया है। ये जो आप लिख रहे हो ये आप दूसरे लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हो कि ये काम ऐसे मैंने किया है। आपने उस काम के अंदर उसको इम्प्रेस भी करना है और उसको इंस्पायर भी करना है। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, अब आपने जो है वो यहाँ पे जो है वो आपने एक टास्क आपको दिया जा रहा है, जो आपने इसको वो करना है कि आपने कोई भी रिसेंट एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट को वो करना है, उसका आपने टाइटल डिजाइन करना है। उसके बाद आपने 3 से 4 लाइन के अंदर उसका एब्स्ट्रैक्ट बताना है। उसके बाद आपके पास जो है वो आगे जितने भी उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, मटेरियल्स एंड मेथड होता है, वो सारे आपने बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में आउटलाइन के अंदर जो है वो आपने सेशन को वो करना है। उसके बाद आप किसी भी अपने सीनियर्स के साथ या प्रोफेसर के साथ या आपने जो है वो लैबमेट के साथ जो है वो आप शेयर करें। और अगर तो आपकी स्टडी उनको सिग्निफिकेंस लग रही है तो आप जो है वो उसको अपनी स्टडी को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे कन्फ्यूजन आपको लग रही है तो आप अपना टाइटल जो है वो कमेंट के अंदर जो है वो कमेंट कर दें, और आई विल गिव द फीडबैक। उसके बाद है थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मैस्टैक। इफ यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट राइटिंग योर नेक्स्ट रिपोर्ट, like this video and subscribe. And in episode 10 we will explore the presentations. How will you present your results in an international conference, in an academic forum, or present your results in front of your external examiner like defense. Then how will you design it, your slides, speech and storytelling. All these things are in the episode 10. Stay connected, and until then, uh, write clearly, write boldly, and always stay scientific. Thank you so much.